आज फिर लड़ने की तमन्ना है, आज फिर जीतने का इरादा है। ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, उनको नॉकआउट किया है, अब साउथ अफ्रीका को हरा के ट्रॉफी उठाने का वायदा है। ये कहने का बड़ा मेरा मन है क्योंकि मंच एकदम तैयार है, उम्मीदों का ये मंच है, महत्वाकांक्षाओं का ये कलश है। अब अवसर बहुत सारे हैं, अपने नाम लिखवा दो इस ट्रॉफी को और इतिहास रच दो। जो मेंस के लिए वो 1983 था ना, दिस इज दैट मोमेंट। 2025 साल के बाद एक नया चैंपियन मिलना है और वो चैंपियन अगर भारत हो तो फिर विश यू ऑल द बेस्ट गर्ल्स, जस्ट गो रॉक एंड आई एम 100% सर्टन कि आप ये ट्रॉफी उठाने वाले हो, इतिहास आप रचने वाले हो। गो गर्ल्स। ऑफ कोर्स आज शफाली वर्मा वाइल्ड कार्ड एंट्री, इनके हर स्टोरी में बहुत खूबसूरत सी बना के आपके लिए लाया हूं और बात करेंगे कि होबार्ट के अंदर जो मुकाबला उसके लिए क्या कुछ होना चाहिए बदलाव। व्हाट अबाउट अर्शदीप सिंह, और अगर वो खेलते हैं तो किसको जाना होगा बाहर, उसकी भी कर लेते हैं बात। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे। आई नो आप देख के कह रहे हो भैया पीकेएल में सर दबंग दिल्ली का ने दबंगाई दिखाई है, आप ये बंगाल वॉरियर्स पहन के वो खड़े हो। सर खड़ा हूं यार, इट्स ओके। आपने कहाँ देखा था पीकेएल? आपने देखा था ऑन जियो हॉटस्टार, तो फिर वहीं पर आज भी तो दो मैच हैं, वो सब हमारे पास ये यहाँ स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियो हॉटस्टार पे ही आएगा, तो डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग पीकेएल। बट वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, वी आर स्टिल देयर। हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे और आज मैं मेंस का नहीं विमेंस का मैच कवर कर रहा हूँ। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे सौंपी गई है एंड आई होप आई डू जस्टिस टू इट। तो आप सबकी मुझे ना विशेष भी चाहिए होंगी क्योंकि वो जब फाइनल मोमेंट्स होते हैं, ट्रॉफी उठा रहे होते हैं, आई मीन एक मन में ना इट्स अ पर्सनल थिंग, मन में एक बात रहती है कि लेट God, please let me do justice to it. Make me do justice to this event. क्योंकि बहुत बड़ा मौका है। अब उस मौके को जस्टिफाई करने के लिए आपके पास सही शब्द सही समय पे आने चाहिए। कोई वो कहते हैं ना कि उसमें स्टटर नहीं होना चाहिए, उसमें मरमर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई इट हैज टू बी परफेक्ट। पर पिक्चर परफेक्ट लाइव में होना, I don't know. I've been writing things so far. Please wish me luck and wish Indian cricket team luck as well. पहली बात तो ये कि कहाँ से आपको लगता है कि चीज़ें बदलती हैं। To be very honest, जो ये भारतीय विमेंस टीम का जो वर्ल्ड कप रहा, it wasn't कि वो कहते हैं ना, वो कहते हैं फेरी टेल नहीं था सर। 3 लगातार आप मुकाबले हारे हैं, दिल एक से ज़्यादा बार टूटा था, तो ऐसे में ना वो सेल्फ डाउट जो होते हैं वो क्रीप कर जाते हैं। उसके बाद आप अपने कॉम्बिनेशन को बदलते हैं। बहुत कुछ हुआ इस वर्ल्ड कप के अंदर, और जो भी वर्ल्ड कप विनिंग कैंपेन होता है उसके अंदर एक बात होती है कि एट सम स्टेज ड्यूरिंग द कैंपेन या कोई भी ट्रॉफी विनिंग कैंपेन, आई हैव नॉट नेवर वन क्या प्लेड अ वर्ल्ड कप बट आई हैव वन रणजी ट्रॉफीज, तो आई नो कि होता क्या है कि एक समय ऐसा आता है कभी कैंपेन के अंदर जहां पे हर किसी को लगता है कि वी आर इनविंसिबल। मुझे पानी पे चलाने को कहोगे मैं वो चल जाऊंगा, मुझे आग को आप हाथ में पकड़ने को कहोगे तो मैं वो कर जाऊंगा। दिस वाज द सेमीफाइनल मोमेंट जहां पर एक्चुअली में भारतीय टीम को लगा we shall do it, we will do it, don't worry about it. So now I am very quietly confident कि भारतीय लड़कियां जो शायद सबसे बेहतरीन टीम नहीं थी विश्व कप में, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, चौथे स्थान पे हम समाप्त हुए थे, पर अब ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद सडनली वी पीक्ड एट द राइट टाइम और 2025 कुड बी दैट ईयर। भारत एज ए कंट्री का मुझे लगता है वास्तु बदला है। बहुत सारी चीज़ें हमारे पक्ष में जा रही हैं एंड दिस ट्रॉफी विल जस्ट बी द आइसिंग ऑन द केक इज व्हाट आई एम थिंकिंग। तो पहली बात तो अब यह है कि वो एक अब वो आ चुका है, क्वाइट कॉन्फिडेंस टीम के अंदर भी आ चुका है कि दैट वी कैन डू एवरीथिंग, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। बैटिंग ऑर्डर ठीक ठाक लग रहा है। किन चीज़ों पे कंट्रोल करना, अनफोर्स्ड एरर्स यार, कैच नहीं छोड़नी। कैच छोड़ते हो, पिछली बार महंगी नहीं पड़ी पर पड़ सकती है ना, देखो ऑस्ट्रेलिया को पड़ी ना महंगी। जेमी को 2 चांसेस दिए, रिजल्ट इज देयर फॉर एवरीवन टू सी। हमने भी अलीसा हिली को चांस दिया था, अगर यहां हमने लॉरा वुल्फार्ट या फिर ब्रिट्स को चांस दे दिया या नादिन क्लार्क को चांस दे दिया, वी विल बी डन यार। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, मारिजन का नहीं देने इनको चांस, तो वो एक हमको उनसे एक चीज़ों से बच के रहना है। हमें फील्डिंग अच्छी करनी है, हमें कैचिंग अच्छी करनी है। टॉस की मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि वी डोंट विन, सो डोंट वरी अबाउट दैट, पर डोंट माइंड, वी कैन चेज यार। आती है यहाँ पे ड्यू के ऊपर बॉल थोड़ा सा कहते हैं ना, इट स्टार्ट स्किडिंग, बैट पे अच्छे से आना शुरू हो जाता है। कोई बात नहीं, प्रेशर ज़्यादा होगा चेज करने का तो क्या, लेकिन चेज हम कर सकते हैं। 6 बॉलर के साथ आप खेलने वाले हैं। राधा यादव की जगह मैं अभी भी कहूँगा स्नेह राणा को खिला लो, क्योंकि हो सकता है कि स्नेह राणा की बैटिंग आपको चेज करते हुए बहुत काम आ जाए। ऑफ स्पिन वो डाल ही देती हैं, शी इज़ वेरी वेरी डिसेंट प्लेयर, तो वो मेरा मन ज़रूर है, पर डोंट चेंज एनीथिंग एल्स। स्मृति मांधाना के बल्ले से मैं रन्स की थोड़ी उम्मीद कर रहा हूँ। शफाली वर्मा के बैट से थोड़े चौके छक्के मुझे देखने का बहुत मैं उत्सुक हूँ। जेमी, हरमनप्रीत कौर, रिचा, अमनजोत, दीप्ति,
वी शैल डू इट यार, वी शैल डू इट। सिर्फ शुभकामनाएं शुभकामनाएं हैं। सामने की तरफ से जो थ्रेट होगी वो लॉरा वुल्फहार्ट की बल्लेबाजी होगी, वो ब्रिट्स की होगी जरूर बल्लेबाजी, क्योंकि वो या तो 100 बनाती हैं, शून्य बनाती हैं, शतक बतक में घूमती रहती हैं, और शी इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। मारिजान काप इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन द वर्ल्ड। और पिछला मैच भी वो नदीम डे क्लार्क, ऐसे है ना, ऐसे बोलते हैं उनके नाम को, उन्होंने हमें हराया था ना, उनकी वजह से हम हारे थे वो जो लीग मैच था, तो उनको एक बार आउट करना जरूरी है। पर आई एम स्टिल वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, तो जीत जाओ यार, रच दो ना इतिहास। इतिहास के सुनहरे पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा तुम्हारा नाम, तुम हमारा गुरूर, तुम हमारा अभिमान, something like that, right? So it's beautiful, it's just emotional यार, honestly there is nothing more, इसमें technical analysis नहीं है, इसमें और कोई बात नहीं है, बस जाओ खेल जाओ और कर लो दुनिया मुट्ठी में, दुनिया मुट्ठी में, दुनिया आपके कदमों में। दिस इज व्हाट वी वांट फ्रॉम टुनाइट। अब शेफाली वर्मा के लिए हमने एक बहुत खूबसूरत सी हर स्टोरी बनाई थी कुछ समय पहले, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ, क्योंकि ये आपने नहीं देखी, इट्स अबाउट 5 minutes लॉन्ग, सो बेयर विद मी, क्योंकि उसके बाद आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वो जो होबार्ट का मैच है, लड़कों का मैच है, उसकी बात कर लेते हैं यार, नो प्रॉब्लम ना। पापा मैं क्रिकेट खेलना चाहती हूँ और बॉयज मुझे खेलने ही नहीं देते, कहते हैं कि चोट लग जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, तुम कमजोर हो। मैं भी यही चाहता हूँ बेटा कि तुम क्रिकेट खेलो, पर मेरे इतने ढूंढने पर भी लड़कियों के लिए कोई एकेडमी नहीं मिल रही है रोहतक में। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं करूँ क्या। पापा मैं बाल कटवाकर लड़का बन जाऊं, फिर बॉयज मुझे उनके साथ खेलने देंगे? चलो मेरे साथ, लेट्स गो। इसके बाल छोटे कर दो, बिल्कुल छोटे, इससे मुझे एक दिन बड़ी क्रिकेटर बनाना है। वैसे इस फिल्मी कहानी की शुरुआत 2013 में ही हो चुकी थी, जब मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर आखिरी बार रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे रोहतक में। मैच के दौरान चीयर करती हुई एक 9 साल की प्यारी सी बच्ची सचिन सचिन चिल्ला रही थी। वो 9 साल की बच्ची कोई और नहीं, हमारी शेफाली वर्मा थी। अब ये किससे पता था कि सचिन को खेलता देख शेफाली भी एक दिन सचिन के जैसे खेलने के सपने देखने लगेगी। छोटी सी शेफाली ने एक दिन पापा को बोला, पापा मुझे भी प्रैक्टिस के लिए आना है। पापा ले आए शेफाली को प्रैक्टिस के लिए, पर बोला तुम्हें सिर्फ बॉल उठा के लानी है। गेम के प्रति शेफाली की लगन देखते हुए पापा ने कहा, आओ 1-2 शॉट्स भी खेल लो। शेफाली ने वो 1-2 शॉट्स ऐसे खेले कि आज तक उनके बल्ले ने रुकने का नाम नहीं लिया। उन्हें खेलता देख पापा समझ गए कि शेफाली में कुछ खास बात तो है। अगर उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग मिली तो वो क्रिकेट की दुनिया में काफी आगे जा सकती हैं। पर क्या ये आसान था? क्या रोहतक जैसे छोटे से शहर में लड़कियों के लिए एकेडमी थी? ऑफ कोर्स जवाब था बिल्कुल नहीं। उन दिनों लड़कियों के लिए रोहतक में क्रिकेट एकेडमी ढूंढना रेत में पानी ढूंढने के बराबर था। बहुत सारे क्रिकेट एकेडमीज के दरवाजे खटखटाए शेफाली के पिता संजीव जी ने, पर हर जगह से उन्हें सिर्फ ना ही सुनने को मिली। तंग आकर उन्होंने शेफाली के बाल कटवाने का फैसला लिया। एक एकेडमी में एनरोल भी करा दिया शेफाली को लड़का बनाकर, ताकि वह खेल तो पाए। पर यह बात आग जैसी फैल गई पूरे मोहल्ले में। लोगों के काफी अजीबोगरीब सवालों का सामना करना पड़ रहा था उन्हें। लेकिन कुछ सालों बाद उन्हें रोहतक के मशहूर राम नारायण एकेडमी में ज्वाइन करने का मौका मिला और शुरू हो गई शेफाली की प्रॉपर ट्रेनिंग। शेफाली का हार्ड हिटिंग टैलेंट देख के कोच अश्विनी कुमार जी ने उन्हें खुद से 4 साल बड़ी एज ग्रुप वाली लड़कियों के साथ खिलाना शुरू किया और थोड़े समय बाद अंडर 14 बॉयज के साथ खेलने लगी थी शेफाली। इसके बाद शेफाली की क्रिकेट में दिलचस्पी बढ़ती गई। 24 सितंबर 2019 के दिन शेफाली ने अपना पहला T20 इंटरनेशनल खेला और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाली सबसे यंगेस्ट प्लेयर बन गई। उन्हें अगला मौका मिला 9 नवंबर 2019 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20I खेलने का। सीरीज के पहले ही मैच में 73 रन बनाकर वो भारत की यंगेस्ट प्लेयर बन गई जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अर्धशतक बनाया हो। ऐसा करके उन्होंने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का 30 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। जिनसे ली थी इंस्पिरेशन, उन्हीं का रिकॉर्ड तोड़ने की हिम्मत दिखाई शेफाली ने। इस सीरीज में शेफाली ने 158 रन बनाए 5 मैचों में और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बनी। इसके बाद शेफाली ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2020 शेफाली का इंडियन स्क्वाड में सिलेक्शन हुआ T20 वर्ल्ड कप के लिए। पहले ही मैच में शेफाली ने 4 चौकों सहित बनाए 29 रन। इस मैच में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 17 रन से हराया, सबको चौंकाया और फिर शेफाली ने 46 रन का स्कोर भी बनाया। एक बार फिर अपनी कंसिस्टेंसी दिखाई। शेफाली 7वें आसमान पर थी, हर जगह छा रही थी अपने विस्फोटक बल्लेबाजी के कमाल दिखा के। लेकिन वो कहते हैं ना, समय हमेशा सेम नहीं रहता। 8 मार्च 2020 को T20 वर्ल्ड कप फाइनल में शेफाली मात्र 2 रन बनाकर आउट हो गई।
ऑस्ट्रेलियन टीम ने भारत को फाइनल्स में 85 रन से हरा दिया। इट वॉज अ टेरिबल डे फॉर टीम इंडिया। पर आपका एक दिन आपके पूरे साल की मेहनत को बर्बाद तो नहीं कर सकता ना। शेफाली को पूरे सीरीज में अच्छा खेलने की वजह से बहुत चीजें मिली। पहला प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला। इस सीरीज के बाद वो यंगेस्ट प्लेयर बनी जो नंबर 1 बैटर का खिताब हासिल कर सके, और इसी के साथ आईसीसी प्लेयर इन ऑल द फॉर्मेट्स भी बनी, नंबर 1 रैंकिंग और सबसे युवा खिलाड़ी जो उस मुकाम तक पहुंची। शेफाली छा रही थी। साल 2021 शेफाली ने जून 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला अपना पहला टेस्ट मैच, और इस मैच के बाद 3 सिक्सेस इन अ टेस्ट मैच का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। रिकॉर्ड तोड़ है शेफाली। शेफाली के इस कॉन्फिडेंट एटीट्यूड और विस्फोटक बल्लेबाजी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर दिल में चाह और आपको खुद पर भरोसा हो तो आप लड़का हो या लड़की मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। अब साल 2022 में इंडिया एक बार फिर से वर्ल्ड कप खेल रहा है। शेफाली की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है, पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कैसी लगी आपको ये हमारी हर स्टोरी? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि भैया हम आकाशवाणी को अपडेट कर रहे हैं, तो हम सेगमेंट्स ऐड कर रहे हैं और आपने सेगमेंट्स को पसंद किया है, क्रिकेट का सरपंच हो या हर स्टोरी हो, सो वी थॉट लेट्स गिव सम मोर। जमीका, वैसे जमीमा का पूरा इंटरव्यू भी हमने कल पब्लिश किया था, तो वो भी आप चेक कर लीजिएगा। एंड नाउ लेट्स मूव टू होबार्ट। होबार्ट मैदान कैसा है? पहली बार खेल रहा है भारत यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे कभी आज तक हारा नहीं है, भारत कभी खेला नहीं है। आई प्लेड अ साइड गेम इन होबार्ट, तो मुझे ये पता है कि ठंड बहुत होती है, बड़ा स्लीपी सा टाउन है यहाँ, कोई मतलब वो दिखती नहीं है, देयर इज नो सोल। शाम को देखते हो वो खाली एकदम, क्या है बे, और बहुत ठंड होती है और बहुत हवा चलती है। इट्स अ वेरी वेरी विंडी सिटी, छोटी सी आइलैंड वो शहर है। मैदान ठीक ठाक साइज का है, सामने की तरफ साइडें उतनी बड़ी नहीं है, तो यहाँ पर भी फास्ट बॉलर्स के लिए मदद होती है। एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ देयर ऑस्ट्रेलियन समर, तो सब पिचेस में थोड़ी सी मदद ज्यादा है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन, अर्शदीप को खिलाओ यार। मैं कह रहा हूँ 3 फास्ट बॉलर्स के साथ उतरिए। आई नो टेम्पटेशन है कि हम कुलदीप और वरुण को साथ में रखें, कुलदीप वरुण साथ में रखें, सर आप नहीं रख पाओगे। एंड आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट। मैं वरुण के बारे में क्यों थोड़ी ज़्यादा बात कर रहा हूँ, इस समय T20 आया कि नंबर 1 बॉलर हैं, जब से मैच खेले हैं पिछले 20 मैच में 40 विकेट है इनकी, 5 विकेट ये 2 बार ले चुके हैं। इनसे ज़्यादा ना तो किसी ने विकेट ली है, ना ही कोई इनसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। सो ही विल बी माय फ्रंट लाइन स्पिनर अलॉन्ग विद अक्षर पटेल, क्योंकि अक्षर की बैटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर अक्षर फिट हैं, अवेलेबल हैं, तो बैटिंग के और बॉलिंग के दृष्टिकोण से वो, और साथ में वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह की जगह, या अर्शदीप सिंह को मैं कुलदीप यादव की जगह लाना चाहता हूँ। एज मच एज आई लव कुलदीप यादव, आई थिंक कि कंडीशंस अप्लाई करना पड़ेगा। 3 फास्ट बॉलर्स चाहिए होंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है यार। अब अगर हम दुबई में हम ये फिलोसफी से चलते हैं कि हमें ज़्यादा स्पिनर्स चाहिए, तो जब कंडीशंस ये कह रही हैं कि फास्ट बॉलर ज़्यादा चाहिए, तो क्यों नहीं खिलाते यार? मतलब उसमें क्या इतना संकोच है? तो आप प्लीज़ 3 प्रॉपर फास्ट बॉलर्स के साथ खेलिए। हैव वरुण चक्रवर्ती एज यू 1 स्पिनर। 8 नंबर पे आप हर्षित को भेजिए, और सिर्फ 8 पे ही भेजिए, 7 पे दुबे को जाने दो। हालांकि दुबे की वो जो अनबीटन स्ट्रीक थी वो हो गई समाप्त, बट देन स्टिल नीड्स टू बैट यार। पहले मैच में बैटिंग नहीं आई, दूसरे मैच में आपने उनको उतना नीचे भेजा था कि मुझे एक बार ये लगने लगा कि शायद टीम को भी लग रहा होगा, भाई दुबे को भेजना है, क्या कर रहे हो भाई, खत्म होने वाले हैं ओवर। एंड देन ऑफ कोर्स एवरीबॉडी गॉट आउट, और हम 20 ओवर भी नहीं खेल पाए। वो एक सैड स्टोरी थी, पर दुबे को पहले भेजना होगा। और इस बार जॉश हेजलवुड नहीं होंगे, थोड़ी सी राहत की सांस आएगी। आई थिंक गिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और रन्स बनाना, क्योंकि गिल वाइस कैप्टन तो बने हैं, पर एशिया कप भी मिडलिंग सा था, अच्छे लग रहे थे पर बहुत बड़े रन्स नहीं आए थे। ओडीआई सीरीज भी अच्छी नहीं रही है, बड़ी मिडलिंग सी रही है। यहाँ पे भी 2 मुकाबले, पहले मैच में अच्छा खेल रहे थे, दूसरे मैच में जल्दी आउट हो गए हैं। तो अब आप कहेंगे यार रन्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अभिषेक शर्मा तो अच्छे लग रहे हैं, बट शुभमन हैज़ टू नाउ, जुगलबंदी अच्छी होनी चाहिए। संजू सैमसन को ऐसे आगे पीछे ऊपर नीचे मत करो यार। तिलक यू गो एट 3, सूर्या यू गो एट 3, तिलक यू गो एट 4, और थोड़ा सा कंडीशंस को थोड़ा सा रिस्पेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि पिछले मैच में जब आप 4 विकेट अपने पावरप्ले में गवा जाते हैं, तो फिर 2 ही बातें समझ में आती हैं, या तो आपने कंडीशंस पढ़ी नहीं है, या फिर आप कंडीशंस को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। 2 में से एक चीज़ तो है।
और दोनों ही गलत है, मतलब दो में से जो भी होगा वो गलत है, एंड दैट लीड्स यू टू अ नेगेटिव रिजल्ट। तो वो एक आउटकम नहीं चाहते हैं आप। ये मैच जीतना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये मैच नहीं जीते तो फिर हम श्रृंखला नहीं जीत पाएंगे। सो उस दृष्टिकोण से देखते हैं तो इस मैच का महत्व बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिकली हो जाता है। आई विल प्ले अर्शदीप फॉर कुलदीप, बाकी मैं टीम में कोई बदलाव नहीं करूंगा, बैटिंग ऑर्डर में कोई चेंज नहीं करूंगा, मैं उस बैटिंग ऑर्डर के साथ चलूंगा जो कैनबरा में देखा था, नॉट द वन जो हमने एमसीजी में देखा है, इज व्हाट आई फील। आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की भारत को क्या करना चाहिए और आपको कहाँ देखना है ये सब कुछ। पहले दोपहर का मुकाबला, फिर थोड़ा शाम का मुकाबला, लड़कों का मुकाबला, लड़कियों का मुकाबला। यू हैव टू वॉच इट ऑन जियो हॉटस्टार। तो जियो हॉटस्टार को डाउनलोड कर लीजिएगा और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पे आपको देखने को मिलेगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, डू चेक इट आउट। तो मेरी ओपिनियन आप क्रैक्स पे भी देख सकते हैं, मेरी शार्प ओपिनियंस आती हैं ऑन क्रैक्स। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और बताना कि आपको शफाली वर्मा की हर स्टोरी कैसी लगी। हर स्टोरी हिज स्टोरी, ये हमने ना पता है कब बनाया था। ओके, लेट मी जस्ट टेल यू, एंड दिस इज जस्ट अ पर्सनल थिंग। ये हर स्टोरी हिज स्टोरी हमने बनाई थी, हमारा ये आकाशवाणी फेसबुक पे गया था। सो फेसबुक पे उन्होंने आकाशवाणी कुछ समय के लिए लिया था। तो हमने एक सेगमेंट बनाया था, उसका नाम था हर स्टोरी हिज स्टोरी, हर स्टोरी हिज स्टोरी। उसके बाद फिर स्टार स्पोर्ट्स इंडिया ने वो ले लिया यार, पता नहीं चला कब ले लिया। फिर अब वो फेमस हो गए। हम तो छोटा वाला चैनल था, हमें लगा कि हमारा छोटे चैनल पे किसी ने फोकस ही नहीं किया। तो वो हमने शुरू में बनाया था। पर अच्छा लगता है जब देखते हैं हर स्टोरी। आज भी हो सकता है चलेगा, हर स्टोरी हिज स्टोरी, हर स्टोरी, देयर इज अ रिंग टू इट। एंड आई वांट टू क्लेम कि भाई हमने 2018-19 में ये काम किया था। हमारे सेगमेंट का नाम था हर स्टोरी हिज स्टोरी। देखना, बताना कैसी लगी आपको। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजा दो प्लीज़ प्लीज़।